तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ये आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप जो है दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या कुछ भी राजस्थान पुलिस वगैरह की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको इस वीडियो का एक भी पार्ट जो है वो स्किप नहीं करना है, ठीक है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको ज़रूर याद करने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। शहर अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने जो है शहर अमृतसर की स्थापना की थी। किस वर्ष में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? तो 1951 में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन सांग कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है? ठीक है, ह्वेन सांग ने जो चीनी यात्री था वो, तो उसने कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भरत चक्रवर्ती। इसके कारण ही इस भारत नाम की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल का जन्मदाता हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज, ठीक है। इरेटोस्थनीज ने जो है जियोग्राफी का यानी भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिर है WTO यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा के अंदर है, ठीक है। WTO का मुख्यालय जनेवा के अंदर है। फिर है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जोग जलप्रपात है, आपको याद रखना है। फिर है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? यानी जूट उत्पादन में सबसे अग्रिम जो राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, WB है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल के अंदर है। भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोग पुरस्कार 2019 मिला था? तो खबर लहरिया को जो है जो यूनेस्को किंग सेंजोग पुरस्कार 2009 मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो प्रगति। इस प्लेटफॉर्म का नाम है प्रगति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक थे? तो ये मराठी भाषा के लेखक थे, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में पेस PACE यानी पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया? तो स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के अंदर। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के अंदर। फिर नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? तो 17 सितंबर 1925 को। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? यानी बीजेपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर जो है जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? यानी न्यूनतम सबसे कम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है योजना आयोग कब बनाई गई? योजना आयोग कब बनाई गई या फिर योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 के अंदर हुआ था। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वो 1856 में बना था। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को जो है कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो यहाँ पे जो है कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको जो है ये भी पढ़ने हैं। तो ALU का पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम है। HTML अगर आपको हो सकता है पूछा जाए आपसे, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। ठीक है, और नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन है 1 MB यानी मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट में कितने KB होते हैं? यानी किलोबाइट। KB का अर्थ है किलोबाइट और MB का अर्थ है मेगाबाइट। ठीक है, तो इसके अंदर 1024 जो है 1024 KB होते हैं 1 MB में, जो 1024 KB होते हैं। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ है। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो 1843 को हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? तो 1904 में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? यानी कि ये एक जो है वो एक पद होता था। ठीक है, मुख्यमंत्री के पद को ही पेशवा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी जो है वो भारत की प्रथम पूर्णतः जो है रंगीन फिल्म थी। और प्रथम फिल्म पूछा जाए सीधा, अगर प्रथम फिल्म पूछा जाए तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति जो है वो कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। नई आर्थिक नीति यानी NEP का जन्मदाता कौन था? लेनिन था। ठीक है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता तो वो लेनिन था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकोले ने। ठीक है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। ठीक है, याद रख लेना है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेडरिक बांटिग ने। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रांट बांटिग ने, याद रख लेना है। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो आगरा में है मोती मस्जिद, याद रख लेना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो ये है विटामिन D और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
विटामिन डी जो है वो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये निक्रोम होता है, ये निक्रोम होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके के। ठीक है, अगर आप कोई भी किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये चैनल है, तो इस चैनल को जो है प्लीज़ यार एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।